सबसे अच्छे। बोलो शनिदेव, बोलो साबिर, जय शनिदेव। सबको, सारे भक्तों को जय शनिदेव। कि मनु भैया जो बता रहे हैं, आपसे पर्सनली मिलता हूँ, हर आदमी से पर्सनली मिलता हूँ। और अगर किसी से पहली बार में नहीं मिला, पहली बार में हर्ष भैया मिलते हैं, तो दूसरी बार में पर्सनली आपके साथ ही मिलता हूँ। कोई बात नहीं, आपके साथ ही मिलता हूँ। तो इस तरह से लोगों को रहने दे भाई, इस तरह से लोगों को जो है हर तरह से हमारा उपचार जो है वो बेस्ट विधि देखने को मिल रही है। यानी कि ना सर घूम रहा है, ना कुछ फालतू का हो रहा है, और आप लोग ठीक हो रहे हैं, आप लोगों की परेशानियां दूर हो रहे हैं। अभी भी आपने देखा था, एक ही दिन में 2 बच्चियां हमारे पास ऐसी आई जो सदा के लिए चलने लगी और चल नहीं पाती थी। एक 2 साल से परेशान थी और एक 6 से 7 साल से परेशान थी। जो जिनको मतलब टट्टी पेशाब भी जो है अपना कोई पड़ोस का, एक की तो दादी थी वो करा रही थी, और एक बच्ची को तो जो है ना करवट तक नहीं ले सकती थी। लेकिन ये सब चमत्कार नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं मानता मैं इसको। ना आज तक कोई चमत्कार हुआ है और ना ऐसा कोई चमत्कार होगा। पृथ्वी पे जब ईश्वर आएगा, पृथ्वी पे जब भगवान आएंगे तभी चमत्कार होता है, उससे पहले कोई चमत्कार मैं नहीं मानता। क्योंकि ये सब जो है वैज्ञानिक प्रविधि है। मैंने जो सूक्ष्म चीज थी उसको आपके शरीर से बाहर कर दिया और आदमी ठीक हो गया, उसका प्रभाव, उसका वर्चस्व खत्म हुआ आपके घुटनों से। ऐसे बहुत साल पहले मैंने जब एक प्रयोग किया था, किसी आदमी के घुटने को ही थोड़ी देर दबाया था और भगवान का नाम लिया, हनुमान जी महाराज का। 45 मिनट के अंदर वो आदमी 12 साल से नहीं चला था, 45 मिनट के अंदर 3 किलोमीटर पहली बार पैदल चला। उसका ये फायदा रहा कि हर रोज 15,000 लोग मेरे पास आने लगे, क्योंकि उस आदमी ने कहाँ तक दिखाया था? अपोलो हॉस्पिटल तक दिखाया था। मैं नहीं कहता हॉस्पिटल गलत है, कोई भी हॉस्पिटल अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हमारे भारत का ये महान से महान दुर्भाग्य है कि हमारी ये प्रक्रिया होते हुए हम अपनी ही प्रक्रिया को नहीं जान पा रहे, हम अपनी ही प्रक्रिया को बड़ा नहीं कर पा रहे, हम अपनी ही प्रक्रिया को सहविधि प्राविधि दिखा नहीं पा रहे, दर्शा नहीं पा रहे, और उसका जो है हनन हो रहा है। ठीक है, जबकि तुलसीदास जी महाराज ने हजारों अपने सभी ग्रंथों में भूत प्रेत का जिक्र किया है। हमारा जो मूल ग्रंथ है श्रीमद् भागवत कथा, वो प्रेत के उद्धार से शुरू होता है। हमारे यहाँ जो गया जी है पिंडदान के लिए, वो प्रेत के उद्धार से शुरू होता है, वहां पे प्रेत उद्धार होता है। गंगा जी में प्रेत उद्धार होता है, जमुना जी में प्रेत का उद्धार होता है। इस तरह से और अनन्य बालाजी में प्रेत का उद्धार होता है। अनन्य कुरुक्षेत्र में भी जाके कहीं लोग बहुत सारे पिंडदान करते हैं। अनन्य बहुत सारे ऐसे धाम है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है जिसमें भूत डामर तंत्र भी आता है। प्रेत, पिशाच, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, वेताल, ये सारी की सारी किस्में तुलसीदास जी ने गिना दी है। आपको बजरंग बाण में बताते हैं, हनुमान चालीसा में बताते हैं। इस तरह से आप लोग ये सब सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन हमारा समाज का ये दुर्भाग्य है कि भाई मैं ज्यादा पढ़ लिख गया तो मैं इस चीज को मानूंगा नहीं, और जब गिर जाते हैं तो सब कुछ मानना पड़ता है। फिर गधे को भी बाप बना लेते हैं, अकेले छिपे हुए कमरे में एक तांत्रिक के पास जाते हैं, वो आपकी बेटियों को घेर लेता है, नोचता है और आपकी समस्या को और ज्वलंत बना देता है। कुछ उसमें प्रेत होते हैं, कुछ अपने लाद देता है, फिर अपनी मर्जी से बीमार करता रहता है, अपनी मर्जी से ठीक करता रहता है, और आपको वहां पर आपकी ये हो जाता है, आपकी एक तरह से मजबूरी हो जाती है उसके पास लगातार और सदा जाने के लिए। आपके पास इसके अलावा कोई कार्य नहीं बचता है कि आप उसी के पास चक्कर काटते रहे, चक्कर काटते रहे, चक्कर काटते रहे। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों में मैं श्रेष्ठ मानता हूं किसको? सरदारों को, यानी कि सिख धर्म को। उसके पीछे कारण क्या है कि सिख धर्मी जितने भी हैं वो भूत प्रेत की योनि में बहुत ही कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं। क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको तो अन्य योनियों से, यानी कि अन्य धर्मों से जो लोग मरते हैं उन्हीं के प्रेत दुखी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सबको एक अकाट्य विश्वास है कि गुरु ग्रंथ साहिब का जो पाठ है और मूल मंत्र का जो पाठ है वो उनको प्रेत योनि से बाहर रखता है। और फिर हमने एक बार गुरु नानक जी के लोक को दिखाया था, वो लोक कितना सुदृढ़ है वो भी बताया था, और उसका एक एक वर्णन जो है हमारे बच्चों ने, जिनकी दृष्टियां खुली थी, वर्णन किया था। हम उस लोक में ले गए थे, तो वहां का जो तेज है वो हमेशा पृथ्वी लोक पर जो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं उस पर पड़ता रहता है। ये सब लोग जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो वहां से तरंगे आप तक आ जाती है। तो हम बताते हैं कि आपका लोगों से जुड़ाव हो गया है, आपका भगवान से जुड़ाव हो गया, फिर वहां से सिद्धियां बनने लगती है आपके लिए।
लौकिक अलौकिक कार्य करने लगती है, आपकी बॉडी में परिवर्तन आने लगता है, आपको जगह 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 ऐसे फुदकना सा महसूस होता है और इस तरह से देवता आपको लाभ देने लगते हैं, आपकी बॉडी को भी लाभ देने लगते हैं, आपकी आत्मा का तेज बढ़ाते हैं, आपका खुद का तेज जो है वो बलिष्ठ हो जाता है। इस तरह से आप लोग जो है हर प्रकार से मदद पाते हैं। और भूत प्रेत की जितनी भी बातें हैं ये सब कोरी और थोती नहीं है। हाँ, ये जरूर है, हम इसको अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन ये अंधविश्वास ऐसा है कि इसमें लोगों का अंधा विश्वास है। अंधा विश्वास इसलिए क्योंकि इसकी आवश्यकता तो है और आप नकार देते हैं, और फिर जो लोग बाकी रहते हैं, जो इससे परेशान रहते हैं, उनको अंधा होकर विश्वास करना पड़ता है और फिर वो मजबूर हो जाते हैं किसी से भी अपना इलाज कराने के लिए, और सबसे इलाज नहीं हुआ करता। आप भी देख रहे हैं बड़े बड़े दरबार खुल गए हैं, आगे सरकार जोड़ लेते हैं और काम उनसे रत्ती भर का भी नहीं होता, तिनके भर का भी नहीं होता, और आप देख रहे हैं इस दरबार से रोजाना 50-100 लोग ठीक होकर जाते हैं, बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं। और यही उन्नति जो है आप लोगों के साथ मेरी भी होती है। और हम जितने भी लड़के मेरे पास आते हैं, सीखने वाले आते हैं, उनको ये पता चलता है कि नाम की कहीं महत्ता है। तो सबसे पहले भगवान का नाम लेना सीखो, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करो। और पूरे संसार में ऐसे ऐसे गधे भरे पड़े हैं जिनको पता ही नहीं है ओम नमः शिवाय ओम आगे लगाने से, ओम पीछे लगाने से होता क्या आखिरकार। अगर किसी को पूछना है फिर भी मैं बता देता हूँ, कोई जाके महामहोपाध्याय गोपीनाथ जी कविराज से पूछे, उनकी आत्मा को बुला के पूछ ले, वो तो सबकी आत्मा को बुला लेते हैं वैसे, ठीक है। किसी ने अगर पूछना है तो ज्ञानगंज के किसी साधु से पूछ ले, तो वो बता देंगे ओम आगे लगाने का और ओम पीछे लगाने का रहस्य। किसी को अगर पूछना है तो वो किस श्रेणी से, यानी कि श्यामाचरण लाहिड़ी की श्रेणी के जितने भी महात्मा योगी जन है उनसे पूछ ले। और किसी को अगर पूछना है तो वो महाअवतारी बाबा जी से पूछ ले कि भाई ओम आगे लगाते हैं, ओम पीछे लगाते हैं, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपके मंत्र में आपके मंत्र को बाह्य वायु स्पर्श नहीं कर सकती, यानी कि माया उसको कलंकित नहीं कर सकती। इससे क्या होगा, आपने जितना मंत्र जपा है उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। जो दुनिया में कोई साधु नहीं बता के गया, वो मनु भैया बता रहे हैं। फिर इस रहस्य को समझ लो भाई, आपने जितना मूल मंत्र जाप कर लिया, ओम आगे लगा के ओम पीछे लगा के जितना मानसिक जाप कर लिया, उसका आपको फल 1000 गुना अनंत गुना मिलता है। और इस फल को मैंने बता दिया। अगर किसी ने महाअवतारी बाबा जी से पूछना है तो पूछ ले, जिसको भगवान तुल्य माना जाता है पृथ्वी पे, जो 5000 वर्षों से शरीर जो है पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, जिनका जो शरीर है वो कम से कम पृथ्वी लोक से 5 फुट ऊपर रहता है, तैरता रहता है हवा में, और वो पूरे संसार में कहीं कहीं बड़े बड़े महात्माओं को दर्शन देते हुए मिलते हैं, और उनका ज्ञान जो है वो बढ़ाने के लिए मिलते हैं। उनकी महिमा ही अद्भुत है। तो वो महाअवतारी बाबा जी जो भगवत तुल्य है, भगवान ही है सबके लिए, और साक्षात महादेव का अंश माने जाते हैं, जो योगियों के भी परम योगी हैं, असाध्य है, जो दुर्लभ भी है, जिनको धीरे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे महाअवतारी बाबा जी से भी मेरी अनंत प्रार्थना है कि वो लोगों को ये बात, आज चूंकि कलयुग बढ़ चुका है, लोगों के बीच में ये बात जानी चाहिए कि ओम आगे लगाने से, ओम पीछे लगाने से क्या लाभ होता है। फिर भी अगर किसी को चाहिए तो वो गोपीनाथ कविराज जी के जो गुरु हुए हैं, जिनको गंध बाबा भी बोला जाता था, उन महात्मा की शरण में जाए, उनकी पुस्तकें पढ़ें और वहां से ओम आगे लगाने का, ओम पीछे लगाने का रहस्य प्राप्त कर ले। जिस प्रकार से आप चावल के दाने को सीधा पृथ्वी पे बखेर के नहीं बो सकते, कभी भी वो उचमेगा नहीं, लेकिन जब तक उस पे छिलका है, ये छिलके का काम ओम करता है, जब तक उस पे छिलका है तभी तक वो उपज पाता है। तो इस तरह से मंत्र पे आपका एक कवच चढ़ जाता है, ओम आगे लगाने से, ओम पीछे लगाने से। जिस प्रकार धान की उपज होती है, सेम वैसे ही आपकी उपज बढ़ने लगती है। आप जो है आंदोलित होते हो और आपके अंदर मंत्र जो है अपना वीर्य वपन करता है, वो पौधे में बदल जाता है और बड़ा हो जाता है, फलदार वृक्ष की तरह हो जाता है, उसको झुकना भी आ जाता है और उसको भगवत महत्ता भी पता चल जाती है। तो आपको ये सारी चीजें मिल जाए, आप पर ऐसी कृपा हो जाए, इसके लिए आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें। फिर भी जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो बेशक ओम नमः शिवाय ओम ना लगाएं, लेकिन हम हिंदू लोग तो कर सकते हैं। ये हिंदू दरबार बेशक है, लेकिन यहाँ पर सब सनातनी है, यानी कि हम ये मानते हैं कि ब्रह्म से सबकी उपज है। तो मैं सबके हृदयों में, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सबके हृदयों में केवल उसी का बीज देखता हूँ। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ,
लेकिन मैं अपने धर्म का आग्रह नहीं करता, अपने मत का आग्रह नहीं करता। आपकी मर्जी है, आप माने या ना माने, और मैं अपनी कोई भी चीज आपके अंदर जबरदस्ती समाविष्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको हमारा विचार अच्छा लगे, आप करके देखें। अगर आपसे आपकी उन्नति ना हो तो आप मुझे बताइए कि मनु भैया मेरी उन्नति नहीं हो रही, तब हम देखते हैं कि आपकी उन्नति क्यों नहीं हो रही है। वैसे ओम नमः शिवाय ओम अगर आप मंत्र अगर आप तीव्रता से करते रहेंगे, 1 महीने भी लगातार करेंगे, तो आपके असाध्य से असाध्य रोग तो ठीक होंगे ही। क्यों ठीक होंगे? क्योंकि आपकी क्या भागेगी? बीमारियां नहीं भागेंगी। ये मैं बता रहा हूँ, मूल रूप से जो बीमारी है, जो ग्रह द्वारा दी जाती है बीमारियां, वे धीरे से ठीक नहीं होती है। लेकिन जो पीड़ाएं आपको भूत प्रेत से होती है, जितनी भी बीमारियां, उसमें सारी बीमारियां आती है, वो सारी की सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाती है, और वही चमत्कार होते हैं। वरना तो किसी आदमी ने कहा कि उसका कैंसर ठीक हो गया, फिर वो सबका कैंसर क्यों नहीं ठीक करता? वरना तो किसी ने कहा कि मैंने लंगड़े को चला दिया, फिर सारे लंगड़ों को क्यों नहीं चला देता? वरना तो ईसा मसीह ने कहा कि मैंने उसको पुनर्जीवित कर दिया, तो फिर सबको पुनर्जीवित क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। नहीं है संभव। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि आपने केवल क्या निकाला है, ये मैं बता देता हूं। आपने केवल प्रेत को शरीर से निकाला है। आपने केवल जो निगेटिविटी आपकी है वो शरीर से निकाली है। ऐसे तो करौली वाला सबको ही चला देगा एक दिन में भाई, है ना? उसका तो आडंबर इतना ताकतवर है कि उस आडंबर को कोई नहीं झेल पाएगा। तो आप लोग क्या करें? आप लोग केवल जप करें ओम नमः शिवाय ओम का, और फिर देखिए आपकी काया पलट जाएगी, आपकी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अंदर बैठा देना, अरे अंदर बैठा दो। आपकी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी और आप लोग स्वच्छ और स्वस्थ हो जाएंगे। बोलो जय शनिदेव, बोलो सच्चे सबसे अच्छे, बोलो शनिदेव, बोलो साबिर, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।